द स्टोरी बिहाइंड सूरह जिन, एक ऐसी कहानी जहां अंधेरों में नूर छुपा था, जहां हवाओं के बीच कुछ मखलूक छुपकर कुरान सुन रही थी, जहां एक नबी की आवाज ने उनके दिलों को हिला दिया था। रात गहरी थी, आसमां पर चांद आधा चमक रहा था, हवा में ठंडक थी, और मदीना के आसपास एक जंगल था जहां सब कुछ खामोश था, सिर्फ पेड़ों के पैटर्न की सरसराहट और दूर कहीं से जानवरों की हल्की सी आवाज आ रही थी। उस वक्त रसूलुल्लाह अपने कुछ सहबा के साथ वहां से गुजरे। उनका इरादा था कि कुरान का पैगाम और लोगों तक पहुंचाए, पर उन्हें पता ना था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इंसानों के साथ नहीं, जिन के साथ होगा। नबी ने रुककर कुरान की तिलावत शुरू की। उनकी आवाज से जमीन गूंज उठी, हर लफ्ज एक नूर के तार की तरह हवा में फैल गया। तिलावत ऐसी थी कि इंसानों के साथ साथ फरिश्ते भी सुनते टू रो पड़ते। पर आज कुछ और मखलूक भी सुन रही थी, जिन लोग। हाँ, जिन। वो मखलूक जो हवा से बनी है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती, पार महसूस होती है। वो जिन का एक टोला दूर एक पहाड़ ही के पास था। जब कुरान की तिलावत उनके कानून तक पहुंची, उनका लीडर रुक गया। उसने कहा, सुनो, ये कैसी आवाज है? इसमें एक अजीब सी रूहानी ताकत है। सब जिन चुप हो गए। तिलावत के लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे उनके दिलों के अंदर उतर गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। वो आगे बढ़े, चुपके से पेड़ों के पीछे से हवा के साथ चलकर उस जगह तक पहुंच गए जहां रसूलुल्लाह तिलावत कर रहे थे। उनके दिल पे असर होने लगा। जब नबी ने कुरान के वो आयत पढ़े जहां अल्लाह ने अपने कुदरत का जिक्र किया, उन जिन के दिल का अंधेरा रोशन हो गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, आंखों में आंसू भर आए। लीडर ने कहा, ये इंसान नहीं लगता, ये तो अल्लाह का पैगंबर लगता है। हमने पुराने पैगंबरों के जमाने में सुना था कि एक आखिरी रसूल आएगा, लगता है वही है। उस रात वो जिन चुपके से बैठ गए, नबी को देखता रहा, उनकी आवाज सुनता रहा, और हर लफ्ज के साथ अपने दिल के गुनाह याद करता रहा। उसने सोचा, हमने इंसानों को गुमराह किया, हमने उन्हें गलत रास्ते पे डाला, पर आज लगता है हम खुद सच से दूर थे। और फिर उन्होंने फैसला किया, आज हम बदलेंगे, आज हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे। रसूलुल्लाह ने जब तिलावत पूरी की, तो वो जिन लोग वहां से चले गए, पर उनके दिलों में कुरान बस गया। सुबह जब उनकी कौम के पास लौट कर आए, तो उन्होंने सबको बुलाया और कहा, आए हमारी कौम के लोगों, हमने एक ऐसी किताब सुनी जो सच से भरी हुई है। उस इंसान ने अल्लाह का कलम सुना, हम उस पर ईमान लाए हैं, अब तुम भी ईमान लाओ। पर उनकी कौम में कुछ जिन हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? हम तो शैतानी लोग हैं, हम किस इंसान के सामने झुकेंगे? तब उनके लीडर ने कहा, झुकना कमजोरी नहीं होती, झुकना नूर है, झुकना हिदायत है। हमने जो सुना है वो कोई इंसानी बात नहीं थी, वो रब का कलाम था। उस रात जिन लोगों के बीच एक जंग सी मैक गई। कुछ जिन कह रहे थे, हम अपने पुराने रास्ते पा हाई चलेंगे, और कुछ जिन कह रहे थे, नहीं, अब हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे। और वहीं से एक नई कहानी का आगाज हुआ, जहां सूरह जिन की रूह लिखी गई। रसूलुल्लाह ने अगले दिन अपने सहबा को बताया, आज कुछ जिन आए थे, उन्होंने कुरान सुना और ईमान लाए। सहबा हैरान थे, पर नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान सब के लिए है, इंसान के लिए भी, जिन के लिए भी। उस रात के बाद से कुरान के लफ्ज हवाओं में गूंजने लगे, जिनों के दिलों में ईमान जग गया, और उनके लिए दुनिया बादल गई। पहले जो जिन इंसानों को गुमराह करते थे, अब वो उन्हें हिदायत का पैगाम दीन लगे।
اور سورہ جن میں اللہ نے ان کے لفظوں کو بیان کیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہو میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ کچھ جن آئے اور انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ اور تب دنیا کو پتہ چلا قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں پوری مخلوق کے لیے ہے۔